नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी के अध्याय 6 में, जहाँ पर के हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे विचारकों की जो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले पैदा हो रहे थे या उनका जन्म हो रहा था। तो उन विचारों में जो सबसे प्रमुख विचार हैं उनमें से हैं बौद्ध और दूसरे हैं जैन। और इन दोनों से थोड़े से पहले ही एक विचार पैदा हो रहा था जिसे हम कहते हैं उपनिषद। दोस्तों, इन तीनों पर हम एक दृष्टि डालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं छठी क्लास की एनसीईआरटी में ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर इन तीनों ही जो मुद्दे हैं, जो दर्शन हैं, इन तीनों को अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनकी जो भूमिका है वो यूपीएससी में हर साल यहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। और जो स्टेट सर्विसेज है यहाँ पर भी हमें लगभग एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है, जैसे यूपीपीसीएस के अंतर्गत। और जो अदर वनडे एग्जाम है जैसे कि सीडीएस है, एनडीए है एंड एसएससी, सीजीएल इत्यादि जैसी एग्जाम के अंतर्गत भी हमें इन टॉपिक से क्वेश्चन नज़र आते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बौद्ध और जैन पर विस्तार से अलग से भी चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। ये जो टाइम था लगभग 2500 साल पहले, इसे हम परिवर्तन का दौर कहते हैं। परिवर्तन के दौर का मतलब है कि इससे पहले कोई समय चल रहा था और अब वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका था। तो वो कौन सा समय था? तो उस समय पर जो व्यवस्था थी उसे हम कहते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत कुछ ऐसे तत्व थे जिन्हें आगे के समाज ने आर्थिक मुद्दों ने इन्हें चुनौती थी। जैसे अगर हम बात करें परिवर्तन के दौर को, अगर हम समझें तो राजनीतिक दृष्टिकोण पर एक जो क्षत्रिय था वह कहीं ना कहीं ब्राह्मण की प्रभुता को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहे थे। अगर हम देखें बौद्ध और जैन दोनों ही क्षत्रिय परिवार से आते थे। अब एक क्षत्रिय अपने ऊपर ब्राह्मण के वर्चस्व को स्वीकृति नहीं दे पा रहा था। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर क्या था कि जानवरों की जो बलि देने का ब्राह्मणवादी कर्मकांड जो था, इसको अब चुनौती दी जा रही थी। चूंकि कृषि का विकास हो रहा था, कृषि में मांग थी इन जानवरों की। अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था जो थी एक स्तर पर पहुंच चुकी थी। नंबर 1 पर ब्राह्मण था, नंबर 2 पर क्षत्रिय था, फिर नंबर 3 पर वैश्य था और नंबर 4 पर था शूद्र। अब इन ब्राह्मणों को छोड़ करके जो तीनों ही थे अपनी अपनी स्थिति को लेकर के चिंतित थे और उन्होंने कहीं ना कहीं इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी। और इसी चुनौती देने के क्रम में और जो विकल्प बनकर जो उभरे उनमें से एक था बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म, जिनकी हम इस अध्याय के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आज से 2500 साल पहले एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था सिद्धार्थ। अब इस सिद्धार्थ का अपना जो मन था, ये जो सुखमय जीवन था, राजपाठी जीवन में ज़्यादा रमा नहीं, जिस कारण से इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। और त्याग करने के कारण, एक लंबा वक्त गुजारने के कारण इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई एक बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे। तो तब से यह बच्चा सिद्धार्थ एक बुद्ध कहलाया। क्या कहलाया? एक बुद्ध कहलाया। और इन्होंने अपना पहला जो उपदेश था सारनाथ में दिया। और ये जो सिद्धार्थ का जो जन्म था वह शाक्य नामक गढ़ में हुआ था। ये जो गढ़ हम किसे कहते हैं? मुझे लगता है कि हमने महाजनपद के अध्याय यानी कि एनसीईआरटी कक्षा 6 के अध्याय 5 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि गढ़ किसे कहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अध्याय 5 को देखने की आवश्यकता है, जिसकी हम पूर्व ही चर्चा कर चुके हैं।
बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके बाद से इन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सारनाथ गए और यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और जो बुद्ध की मृत्यु है वह कुशीनारा में होती है। हमें यहाँ याद क्या रखना है? हमें याद रखना है इनका जन्म जो था वह साक्यगढ़ में हुआ, जो कि वर्तमान में नेपाल के अंदर है। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ और बोध गया में प्राप्त हुआ, ये हमें याद रखना है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, मृत्यु इनकी कुशीनारा में हुई। बुद्ध की शिक्षा जो है उसका जो केंद्र है वह है दुख का कारण। अब देखिए इसे, देखिए बुद्ध का मानना है कि जो दुख है ना वो इच्छाओं से पैदा होता है। कैसी इच्छाओं से? अंतहीन इच्छाओं से। और इन इच्छाओं का सबसे जो बड़ा कारण है वो है तृष्णा। तृष्णा का मतलब इच्छाएं, अंतहीन इच्छाओं को हम तृष्णा कहते हैं। ऐसी इच्छाएं जिनका अंत नहीं होता वह तृष्णाएं होती हैं। और बुद्ध ने यह भी कहा है कि हम इन अपनी अंतहीन इच्छाओं से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो बुद्ध का कहना है आत्म संयम के द्वारा इन अपनी इच्छाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध का एक जो दूसरा पहलू है वह आता है कर्म पर। इन्होंने कहा है कि कर्मों के परिणाम से ही जीवन, कर्मों का जो परिणाम है इस जीवन के साथ साथ दूसरे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। कैसे? इस जन्म में हम जो भी काम करेंगे वो हमारे इस जन्म को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन हमारे अगले कर्मों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि इसीलिए हमें जानवर के साथ भी दयालु व्यवहार करना चाहिए, हमें जानवर के प्रति भी दयालु होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने, और इन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो वर्तमान है वो अतीत का परिणाम है, भविष्य हमारे वर्तमान का परिणाम होगा। इस कथन को याद रखिए हमेशा। बुद्ध के अनुसार वर्तमान हमारा भूतकाल का परिणाम है, भविष्य हमारे वर्तमान का परिणाम होगा। ठीक जैसे कि आपका वर्तमान है, ये आपका भूतकाल है, ये आपका भविष्य है। ये एक प्रकार से गाड़ी की तरह चलते हैं। ये आपका निर्धारित करेगा आज, और आज आपका जो है वो भूतकाल का परिणाम है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कर्म करो, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, आगे बढ़ो। ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे हम सारनाथ का स्तूप कहते हैं। ये सारनाथ का स्तूप बनाया गया था गौतम बुद्ध का अपना प्रथम उपदेश देने की स्मृति में। चलिए आगे बढ़े। एनसीईआरटी जो छठी क्लास की एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा है कि अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। इसमें सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझ सके, क्योंकि ये सामान्य जन की भाषा थी। तो फिर हमने भी साइड में लिख दिया कि इन्होंने अपनी भाषा जो थी वह प्राकृत और सामान्य जन की जो भाषा थी उसमें ही दिया। चलिए आगे बढ़े। अब किस्सा गौतमी की कहानी का उल्लेख इसमें किया गया है, तो किस्सा गौतमी की कहानी को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल क्या है कि एक महिला का पुत्र मर जाता है और वह बड़ी परेशान थी कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। तो किसी ने कहा कि तुम जाइए बुद्ध के पास, और बुद्ध के पास वो महिला चली जाती है और बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो उन्होंने कहा कि तुम सरसों के बीज ला दो मुझे एक मुट्ठी, लेकिन ऐसे घर से लाओ जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। तो वो महिला खूब घूमी और लेकिन ऐसा घर उसे कोई नहीं मिला। तो बुद्ध ने ऐसा कहा कि जब ऐसा कोई घर है ही नहीं जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है?
तो एक प्रकार से जो बुद्ध की शिक्षा थी वो ये थी कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है, इसे तुम्हें स्वीकार करने की जगह पर तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं जब ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा हो गया, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया होती है, तो उससे पहले एक उपनिषद के अंतर्गत भी ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती प्रस्तुत की जाती है। ये जो उपनिषद था, उपनिषद के अंतर्गत कहा गया कि मृत्यु के उस समय पर क्या था कि कुछ लोग मृत्यु के बाद क्या होता है इस पर विचार कर रहे थे। तो जो उपनिषद का जो विचार है, जिसमें कहा गया कि ब्रह्म और आत्मा एक है, जैसा कि हम जानते हैं शंकराचार्य ने भी एक विचार रखा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्यम है। उस विचार की जड़ें उपनिषद के अंतर्गत खोजी जा सकती हैं। जो ये विचार है मृत्यु के बाद क्या है, तो उसमें कहा गया कि ब्रह्म आत्मा एक है, यानी कि ब्रह्म का संबंध आत्मा से जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म यानी कि उपनिषद का कहना है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। अगर हम बात करें उपनिषद की, यह एक प्रकार से उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, ये इसका अर्थ है एक प्रकार से। इसमें गुरु शिष्य के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। जैसा कि हमने जाना, गुरु और जो शिष्य है उनकी बातचीत का संकलन इस उपनिषद में किया गया है। और चर्चा में, और जो इनकी चर्चा थी उसमें पुरुष ब्राह्मण तथा राजा भाग लेते थे, लेकिन महिलाओं के द्वारा भी भाग लेने का हमें कहीं कहीं जिक्र मिलता है। जैसे कि गार्गी जैसी कुछ स्त्रियां थीं, उन विचारकों का उल्लेख मिलता है जो राज दरबारों में भाग लेती थीं। उपनिषदों का विकास कालांतर में शंकराचार्य ने किया। अब इन्हीं उपनिषदों पर आधारित शंकराचार्य के कुछ विचार हुए, जहाँ पर वो प्रस्तुत करते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। इसी समय पर कुछ और भी चीज़ें लिखी जा रही थीं, जैसे पाणिनि की संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना, जिसे अष्टाध्यायी कहते हैं, आओ समझते हैं। इसके अंतर्गत क्या था कि कुछ, हालांकि ये किताब जो थी वह जो संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना थी, लेकिन इसने भी कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोणों पर भी प्रकाश डाला है। तो जैसा कि हमने जाना, एक तो बौद्ध विचार था 2500 साल पहले, तो उसी समय पर एक जैन धर्म यानी कि जैन का जो विचार था वो भी उसके तीर्थंकरों के द्वारा निरंतरता के साथ प्रस्तुत किया जा रहा था। तो जो प्रमुख विचारक थे महावीर, ये 24वें तीर्थंकर थे। जो इनका जो जन्म था वो बज्जी संघ के लिच्छवी कुल में हुआ था। अब जैसा कि हमें एक चीज़ जाननी चाहिए कि बौद्ध हुए और महावीर दोनों ही गढ़ से संबंधित थे। गढ़ अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके लिए अध्याय 5 की वीडियो देखें। अगर हम महावीर की शिक्षाओं की बात करें तो इनकी शिक्षा का जो केंद्र था ना, वह था सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, यानी कि एक प्रकार से सत्य की खोज पर बल दिया। और जो दूसरा है, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इनके अहिंसा के नियम इतने जटिल थे कि इन्होंने कृषि करने पर भी रोक लगाई एक प्रकार से। इतना ही नहीं, बल्कि ये सूक्ष्म जीवों के प्रति भी अहिंसक रवैया अपनाने की स्वीकृति की बात कही। ये अपने आप में काफ़ी जटिल कृत्य है। तो यही कहीं ना कहीं एक इनका अहिंसा का एक कठोरतम स्वरूप। इनका कहना था कि अगर अहिंसा ही करना है, अपराधी को भी नहीं मारना, सत्य बोलना है चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। ये सत्य और अहिंसा के अतिवादी स्वरूप महावीर के द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिन्हें सामान्य जीवन में पालन नहीं किया जाता। अगर अहिंसा की बात की जाए, ऐसे तो अपराधियों को फांसी दी जाती है, इस विचार के अनुसार तो गलत हो जाएगा।
तो आगे हमें महात्मा गांधी के विचारों में भी सत्य और अहिंसा जैसे तत्व देखने को मिलते हैं, जिनका हम आधुनिक भारत की कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये जो महावीर थे, उनका जो शिक्षा का केंद्र था, एक था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। दरअसल ये जो चारों विचार थे, यह पार्श्वनाथ के समय तक भी थे, लेकिन ये जो पांचवा विचार था ब्रह्मचर्य, यह महावीर स्वामी ने जोड़ा। अगर हम बात करें इनकी भाषा की, तो इनकी भी भाषा प्राकृत थी, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में प्रचलित थी। जैसा कि हम जान चुके हैं, प्राकृत तो जन जन की भाषा थी। ये जो प्राकृत भाषा थी ना, इसे अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी ना, उसे हम मित्रों मागधी कहते थे। क्या कहते थे? मागधी कहते थे। चलिए आगे बढ़े। कुछ इनके नियम थे, जैसे भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना, ईमानदार रहना, चोरी न करना और ब्रह्मचर्य रहना, जिनकी हम चर्चा ऊपर कर चुके हैं। अब जैन का मतलब क्या होता है? जिन किसे कहते हैं? जैन शब्द जिन शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ है विजेता। अब महावीर स्वामी को विजेता क्यों कहा भाई? महावीर स्वामी को विजेता इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण पा लिया, इसीलिए इन्हें जिन कहा, और जिन से निकला है जैन। अब जैन किसे कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा ले। अगर हम जैन धर्म की बात करें, तो इसकी जो लोकप्रियता है, वो व्यापारियों में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। क्यों मिली? क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए, इसकी अहिंसावादी रवैये ने कृषकों को संकट में डाल दिया, और कृषकों का इस धर्म को इतना समर्थन प्राप्त नहीं हुआ जितना कि व्यापारियों को मिला। वल्लभी में इनकी शिक्षा का केंद्र था 1500 वर्ष पहले। वल्लभी जो है, यह गुजरात में है मित्रों, याद रखना है। वल्लभी गुजरात में है, और जैन की शिक्षाएं यहाँ दी जाती थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि वल्लभी गुजरात में था, किसी भी सरकारी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। देखो, अगर हम जैन की बात करें या बौद्ध की बात करें, ये दोनों ने ही संघ को स्वीकृति दी। क्यों दी? क्योंकि इन दोनों का ही मानना था कि भाई बिना गृह त्याग किए संभव नहीं है ज्ञान को प्राप्त करना। तो इसी क्रम में इन्होंने संघ की स्थापना की। बौद्ध धर्म में एक विनय पिटक है। ये विनय पिटक क्या है? इस विनय पिटक के अंतर्गत संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख है, और इसी हमें विनय पिटक से पता चलता है कि महिला और पुरुष की रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं थीं, यानी कि महिलाएं भी संघ में शामिल हो सकती थीं, लेकिन उन्हें महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति कालांतर में मिली। अगर हम संघ में प्रवेश लेने के लिए क्या क्या शर्तें थीं, थोड़ा सा एनसीईआरटी के माध्यम से चर्चा की गई है यहाँ पर, कि बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम जो कर्मचारी राजा के यहाँ काम करते थे अपने राजा से, कर्जदारों को अपने देनदार से, स्त्री को अपने पति से अनुमति लेने की आवश्यकता थी, जो संघ में शामिल होंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बौद्ध हुआ करते थे या जैन हुआ करते थे, ये वर्ष भर घूमते थे, लेकिन बारिश के टाइम पर ये एक जगह रुक जाया करते थे। ये प्राकृतिक गुफाओं में रुकते थे, लेकिन कई बार इनके लिए गुफाओं का निर्माण किया गया। किनके द्वारा? राजाओं के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, ये महाराष्ट्र में कार्ले की गुफा है। इस नाम को आप रट लीजिए, महाराष्ट्र में कार्ले की गुफा। मैं इधर लिख देता हूँ, कार्ले विहार। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में।
ये आप रट लीजिएगा। जहाँ पर क्या होता था, ये एक प्रकार से भिक्षुओं का निवास स्थल था। यहाँ रुक करके यह बारिश के समय को व्यतीत करते थे। समझ पाए आप मेरी बात? इसे आप अच्छे से याद कर लेना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आश्रम व्यवस्था को पढ़ते हैं। मित्रों, आश्रम व्यवस्था का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम का मतलब है एक व्यक्ति के जीवन की अवस्थाओं का विभाजन 4 प्रकार से किया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ और तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब आप समझते ही हैं। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का जीवन जिएगा तो उसके अंतर्गत करेगा क्या? उसके अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करेगा और कुछ नहीं करेगा। ये जैसे कि विद्यार्थी का जीवन है तो अन्न विद्या के अलावा अन्य चीज़ों से परहेज करना ही एक प्रकार से ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ का मतलब आप समझते हैं, घर में रहना, घरेलू जीवन जीना। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? चलो, वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी है। देखो, वानप्रस्थ और सन्यासी में अंतर क्या है ये समझने की चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है। वानप्रस्थ एक प्रकार से जंगल में रह करके साधना करना, और सन्यास का मतलब है जीवन को ही त्याग कर देना, एक प्रकार से साधु जीवन को अपना लेना। तो स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है इसके अंतर्गत, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से ही अपेक्षा की जाती थी। याद रहे आपको, ये अपेक्षा शूद्रों से नहीं की गई है। चलिए, इसी प्रकार से हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। जैसा कि हम जानते हैं, हर एनसीईआरटी के एक चैप्टर के पीछे अन्यत्र के नाम से एक अतिरिक्त सूचना हमें दी जाती है। चलिए आज की सूचना देखते हैं क्या है। आज की सूचना है कि एक जरथुस्त्र यानी कि जरथुस्त्र जो है ईरानी पैगंबर है। इस नाम को याद रखना है, ईरानी पैगंबर है। इनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वह जैन अवस्था में हुआ है। अच्छा, ये जैन अवस्था की हमें जानकारी ऋग्वेद में भी मिलती है और इस जैन अवस्था की कई बातें ऋग्वेद से भी समानता रखती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, अगर हम कुछ उपयोगी शब्दों की बात करें मित्रों, तो पहला उपयोगी शब्द है तृष्णा। पढ़ चुके हैं। प्राकृत भाषा, आत्मा को आप भलीभांति जानते होंगे, अपनी आत्मा। ब्रह्म, ब्रह्म को हम जान चुके हैं उपनिषद के अंतर्गत। उपनिषद क्या था हमने पढ़ लिया, जैन पढ़ लिया हमने। अहिंसा किसे कहते हैं? भिक्षु, भिक्षु हम किसे कहेंगे? संघ और विहार और आश्रम। इन सारी शब्दावलियों से अब आप परिचित हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मित्र, हमारे साथीगण भी ऐसी महत्वपूर्ण शब्दावलियों से परिचित हों, तो उन्हें हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आमंत्रित करें।